अपन अब प्रारंभ कर रहे हैं। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां तोषयन्मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्याम प्रियान्वितम्। सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं श्रीदूरभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राणीशस्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसनयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्कृतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजराशिं दयानवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्सरणपात्रं सुभौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरवं प्राणानायम्यनासापितनिहितकरं कर्णराजाद्यमुक्तं वन्देर्धुन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। आज के सत्र में आप सबन को बहुत स्वागत है। और अपन को याद है वहां तक अपन धैर्य के वाले में प्रसंग में पहुंच चुके हैं। तो अपन वासु आगे चलेंगे। अभी मैं कोई शंका को नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि वो बाद में अपन करें ही है। यासु क्लास के अंत में अपन वो प्रश्नोत्तरी को अपन रखेंगे। तो अपन सीधे विषय पे आवे। अपन ने पिछले सप्ताह जहां सु छोड़े हो तो वहां पे अपन देखें कहाँ छोड़े हो तो अपन ने देखो अपन धैर्य को स्वरूप समझ रहे हैं। त्रिदुख सहनम धैर्यम मामते सर्वतः सदा। वहां में अपन ने इनको देखो कि 3 प्रकार के दुख अपने को सहन करने हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। जो देह संबंधी दुख है वो आदि भौतिक दुख है। जो मन से इंद्रिय इत्यादि के संबंधी, मन से संबंधी जो दुख है वो आध्यात्मिक दुख है। और जो दैववशात भगवद इच्छा से या अपने प्रारब्ध कर्म के भोग के कारण जो दुख आ पड़े वो आदि दैविक दुख के रूप में अपन उनको पहचाने। तो इन तीनों प्रकार के दुखन को अपने को सहन करना है, यही धैर्य की परिभाषा है। और इतनी ही नहीं, धैर्य की परिभाषा और भी है। त्रिदुख सहनम धैर्य आमृते सर्वतः और सदा। ये 3 कंडीशंस भी साथ में है कि भाई धैर्य को रक्षण करना है, धैर्य रखना है। वो भी कब तक रखना है तो कह रहे हैं कि आमृते। कहाँ तक रखना है तो कह रहे हैं सर्वतः। और कितनी अवधि तक तो कह रहे हैं कि सदा। ये अपन ने देखा तथापि आमृते मरण पर्यंत अथवा यावद आयु, तो जितनी आपकी आयु है उतने समय तक धैर्य आपको धरते ही रहना है। ऐसा नहीं है कि थोड़े समय धैर्य रखो के बाद नहीं रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है। अपने को पल पल धीरज रखने की आवश्यकता पड़े है। वहां को कारण भी बता रहे हैं यहाँ पे कि क्यों रखना चाहिए। तो कह रहे हैं कि तेषाम असहने, यदि आपने सहन नहीं किया तो क्या होगा। तो ये होगा कि तेषाम असहने चित्त व्याकुलतया सेवा न सिद्धे। अगर चित्त व्याकुल हो गए तो आपकी सेवा सिद्ध नहीं हो पाएगी। ये बात की। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है अपन को वहां में मिले है कि वार्ता प्रसंग में आवे है ना कि बाकी व्यापार की चिंता में लगो और वाकू दुकान में वाकई बहू ने घर में कोई आए तो पूछी कि कहाँ है तो वो तो दुकान में है, वो तो चप्पल लेवे गए हैं, ऐसा करके ऐसे कह दियो जबकि वो सेवा में ही हते। तो वाको यही कारण बताया कि चित्त में अगर थोड़ी सी भी व्याकुलता हुई तो अपनो चित्त चलो जाएगो बाहर। भले अपनी देह वहां पे है
पर जहाँ चित्त होगा वहीं अपनो मन जाएगा, आत्मा वहीं जाएगी। तो या कारण से देह भले कहीं भी रहे, चित्त अगर नहीं है, चेतस तत्प्रवणम सेवा, ये तो सेवा की परिभाषा है। तो चित्त को तत्प्रवण होना ही आवश्यक है। देह तत्प्रवण हो के क्या करे, तो खाली खाली देह से तुम वहां पे मौजूद हो गए तो असु का हो जाए। तो आजकल अपन देख ही रहे हैं कि अपने घर में भी, अपने बगल में बैठे हुए अपने परिवार के लोग देह तो अपने पास में हुए हैं, लेकिन उनको चित्त कहाँ हुए हैं? वर्चुअल वर्ल्ड में, वो अपने मोबाइल में लगे रहे हैं। तो ये बात को अपन को कितना गुस्सा है कभी कभी। अपने घर अपने बच्चा हुए हैं या अपने कोई जीवन साथी ही क्यों ना हो, अगर अपने बाजू में बैठ के अपन कुछ बात कह रहे हैं और वो सामने वालों कुछ अपनी सुन नहीं रहे, वो अपने वहां में लगा हुआ है, तो कितनी चिड़ो है। तो आप सोचो, ठाकुर जी की सेवा में आप हो, सेवा में कितना समय रहेगा? आप कोई 24 घंटा हो ठाकुर जी सन्मुख, आप घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, काफी ज्यादा आप रहो नहीं सेवा में। जब तक कि उत्सव आदि को क्रम न हो, उत्सव आदि के क्रम हो तो थोड़ा सा ज्यादा हो। तथापि आजकल अपन कोई अव्यावृत रह के तो सेवा कर नहीं रहे, महाप्रभु जी की जैसी आज्ञा है वह हिसाब से आज के जीव तो नहीं रह रहे हैं। आज के जीव तो व्यावृत्ति कर रहे हैं। तो व्यावृत्ति करते हुए अपन इतना समय तो सेवा में रहे नहीं है। मतलब अपन 24 घंटा में से यूं कह लो कि अपन 1 या 2 घंटा रह रहे हैं सेवा में, यानी कितना टका भयो वो गिन लो। उतना समय भी आप, यदि आपको चित्त कहीं और है, चित्त व्याकुल होगी, तो फिर ठाकुर जी वह ऐसी सेवा को अंगीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेवा ही नहीं कहलाएगी, है ना। क्योंकि आपको चित्त तत्प्रवण नहीं भयो है, व्याकुल रहेगा। और वहां भी यदि आप धैर्य नहीं रखोगे, एक तो वैसे ही आपको चित्त यहाँ से वहां दौड़ते रहे हैं, ऊपर से यदि आप धैर्य नहीं रखोगे, धीरज नहीं रखोगे, क्योंकि जीवन में तो ऐसे प्रसंग आते ही रहे, मतलब हर पल अपने जीवन में ऐसे प्रसंग आते रहे कि जहाँ चित्त झट व्याकुल हो जाए। तो चित्त की व्याकुलता होगी तो सेवा सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेवा की परिभाषा में वो क्रिया जो है अपनी वो बैठेगी ही नहीं, जासु सिद्ध नहीं होगी। और वो यदि वो सिद्ध नहीं हुई तो सेवक के स्वधर्म की हानि ही होगी, क्योंकि सेवक को धर्म तो सेवा है, तो वो ही नहीं बन रही है तो स्वधर्म की हानि हुई। तो सेवा सिद्ध्यर्थम तत्सहन कार्यम इति धैर्य, यासु सेवा की सिद्धि के लिए ताकू सहन ही करनो, यही धैर्य की है। मेरे मोबाइल भी जरा साइलेंट में कर दो, कहीं उससे कोई बहुत फोन आए। तो चित्त सहन करनो ही धैर्य ये जरूरी है सहन करने के लिए और सेवा में बने रहने के लिए। फिर कह रहे हैं तदपि आमृते मरण पर्यंत, मरण पर्यंत तो सहन करना है, या फिर यूँ समझो कि जितनी आयु है उतने तक आपको सहन करना है, यानी सदा सहन करना है। तदपि सर्वतः दे इंद्रिय आदि सर्व संबंधीषु अपि एकस्य दयोर्वा सहनम तन्नास्ति, किंतु सर्वतः ऐसा नहीं है कि केवल देह संबंधी दुख या इंद्रिय आदि संबंधी दुख, पर सर्व संबंधी दुख को सहन करना है। एक या दो दुख नहीं, सब तरह के दुख। और जीवन में ऐसे प्रसंग आते रहे कि हर तरफ से अपने को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दुख के हुआ है, कुछ कहीं पे भी अपने को संपूर्णता या संपूर्ण संतोष तो कभी भी हुए नहीं। या सो उनको सहन करे बिना अपन रहेंगे तो वो रह ही नहीं पाएंगे। या सो सहन करना ही अपने लिए एक इलाज है और कुछ नहीं। कहाँ तक तुम एक एक वस्तु को दूर करते रहोगे, कुछ दूर होने वाला नहीं है। सहन करना ही अपने को सीखना पड़ेगा, वहाँ के अलावा और कोई चारा नहीं है। फिर वो भी तदपि सदा निरंतरम तत्सहन, धैर्य लक्षणम, तब ये धैर्य को लक्षण है तो आपको निरंतर सहन करना है।
एक के बाद एक आते रहेंगे और एक अपने को सहन करना है। ये एक प्रैक्टिकल बात है। जैसे अपन कोई बच नहीं सके हैं, कोई एस्केपिस्ट रूट अपन को महाप्रभु जी बता ही नहीं रहे। जैसु ये बात के लिए तो महाप्रभु जी ने में नवरत्न में भी कही है कि लोके स्वास्थ्य तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। वहां पे ये डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे चुके हैं। जैसे यहाँ पे भी वही बात को ध्यान में रख के कह रहे हैं कि तुम सहन करो बस, और कुछ नहीं। कोई झूठी वो भी नहीं दे रहे हैं, ढाढ़स भी नहीं बंधा रहे हैं झूठो कि हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा वगैरह। सब ठीक होएगा। कब ठीक होएगा? आपको मन जब बात को एक्सेप्ट कर लेगो, जब वाकु आप स्वीकार कर लोगे तो सब ठीक हो जाए। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे परिस्थिति को, तब तक कुछ भी ठीक होने वाला नहीं। या वह परिस्थिति को स्वीकार करना ही एकमात्र सब कुछ ठीक करने को एक जरिया है। देखो अपने हमारे पास वैष्णव आवे हैं, वो अपने अपने दुख आदि लेके आवे हैं, उनको हम उपाय भी बतावे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं उपाय बताया जाए, उपाय भी बताया जाए कि तुम फलानो करो, तुम ये करो, तुम ये पाठ करो, या मुकुट माला ये अष्टाक्षर मंत्र को जप करो इत्यादि, ये सब कहा जाए है जरूर। पर वो उनके लिए कि जो प्रारंभिक अवस्था में है मार्ग में, और जो ऐसा नहीं थोड़ो सो भी कछु आ पड़े तो उनके श्रद्धा डिग जावे के बहुत चांसेस हैं। क्या सु वो श्रद्धा डिगे नहीं, वाके लिए उनको उपाय भी बताए जाऊं, और वो भी अपने मार्ग की में मर्यादा में रह के जो भी उपाय हैं फलाने, मतलब या तो गिरिराज जी के दूध चढ़ावे को मन में एक संकल्प कर ले, दाऊ जी को हांडा को संकल्प कर ले इत्यादि, या तरह के सब उपाय भी बताए जाएं, और वहां में भी विशेष उपाय भी बताए जाए। ग्रहण को जो कछु होएगा वो जो ज्योतिष के अनुसार जो ग्रहण की स्थिति की वास्तु सुधारने के लिए या प्रकार के भी उपाय बताए जाने हैं। तो नहीं है कि नहीं बताए जाए, ये सब बताए भी जावे हैं, लेकिन वो सब काय के लिए है? वो सब प्रारंभिक अवस्थान के जीवन के लिए है कि वो यदि उनको नहीं बताया जाएगा तो वो उल्टे मार्ग में चल जाएंगे, दूसरे मार्ग में चले जाएंगे, उनकी मार्ग में से स्थिति ही हट जाएगी, वो चित्त हो जाएंगे मार्ग में। या तो वो चित्त न हो, जीव की तो धैर्य की रक्षा बनी रहे, या के लिए ये यूं समझो कि आपको जब तैरना सीख रहे हो तो आपको टायर दिया जाए या जो भी रिंग दी जाए है, और जैसे चलवे के लिए बच्चा को अपन वो वॉकिंग के जब सीखना चाहे जावे है तब आपको स्ट्रोलर दियो जाए है, तो बुआ में पैर रख के चले, फिर धीरे धीरे वो हटाया जाए, तो कभी तो हटेगो ना। आप जीवन भर तो बच्चा को वो ताकि वॉकिंग की वो जो गाड़ी हो, वॉकर जो होगा वो तो नहीं दे सकोगे ना। जीवन भर तो आपके ऊपर नहीं चलाओगे, कभी तो आपको अपने पैर पे चलना पड़ेगा। तो उनके लिए है, प्रारंभिक अवस्था के जीवन के लिए है कि वो सब उपाय बताए जाएं। पर जब आप अध्ययन करने बैठते हो यहाँ पे, और आप थोड़ी सी परिपक्व अवस्था में थोड़ी ठाकुर जी के पास थोड़ी परिपक्व अवस्था में आए हो कि आप अध्ययन करने के लिए बैठे, तो यहाँ हम आपको कोई प्रकार का झूठे वादा झूठे दिलासा नहीं दे सकें। यहाँ पे तो वो ही आपको कहेंगे कि जो आचार्य चरण की आज्ञा है, या सारे डिस्क्लेमर यहाँ पे तो हमको देने ही पड़े कि ये सब नहीं होने वाला है, आपको सहन करना है, दैट्स इट। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सदा निरंतर तत्सहनम इति धैर्य लक्षण, तो ये धैर्य को लक्षण कहा गया। अब कह रहे हैं अतः परम देहाभिमानस्य विद्यमानत्वात् दुख सहनम दुष्करमिति दृष्टान्तेन तदभिमान अकर्तव्यत्व निरूपणात् तदुपपादयन्ति तक्रवदिति। अब क्योंकि जीव तो देहाभिमान
विद्यमान है आपको, ऐसा तो नहीं है कि आते ही ब्रह्म संबंध लेते ही आपको देहाभिमान भी नाश हो गया। ये बात तो अभी के जीवन के लिए संभव नहीं है। आचार्य चरण के सेवकन की बात अलग थी, गोसाई जी के सेवकन की बात अलग थी, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़े है वैसे वैसे अधिकारिता भी कम होती जाए है। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ तो चले हैं तो वैसे वैसे अधिकार भी कम होते चला जाए हैं। ये आचार्य चरण ने स्वयं ने भी निबंध के अंदर कही है, आज्ञा करी है कि अधुना तू अधिकारा सर्वे गता कलौ, यानी कली काल में सारे अधिकार वैसे ही खत्म हो चुके हैं। तो यासु देहाभिमान तो रहने वाले, तो देहाभिमान के विद्यमान होने के कारण दुख सहन वो दुष्कर हो जाए, कठिन हो जाए। यासु दृष्टांत के द्वारा देहाभिमान नहीं करवे को निरूपण कर रहे हैं, याकू दृष्टांत से समझा रहे हैं। तक्रवत देहवत भाव्यम जड़वत गोप भार्यवत, ये ऐसे 4 दृष्टांत दिए जा रहे हैं। तो वहां में सबसे पहले तक्रवत भाव्यम, ये समझो ये जो भाव्यम शब्द दियो है अंत में वो सबको लागू हो रहा है। तक्रवत भाव्यम, देहवत भाव्यम, जड़वत भाव्यम और गोप भार्यवत भाव्यम, तो इन सब में लगे हुए। तो इन सब ये सब उदाहरण के थ्रू में जैसे वो उदाहरण है वह प्रकार से भावना अपने को करनी है। हमें सबसे पहले ले रहे हैं तक्रम। तक्रम का मतलब है छाछ या मठा जाके कह रहे हैं। तो तक्रम यथा निस्सारम भवती हेयत्वेन तत्र न अभिमान। जो लोग घर में निकालते हुए मक्खन, उनको मालूम हुआ है कि छाछ पहले तो हुआ है, छाछ तैयार हुआ है, वो छाछ को बिलोए जाए है और वो बिलोए सु मक्खन जो है वो ऊपर आवे, वो मक्खन को निकाल लिया जाए और वाके बाद जो बच्ची हो गए ना तो निस्सार हो जाता है। तो सार नहीं होगा, सार तो छाछ, छाछ को सार तो मक्खन होगा। वो जब निकाल लिया जाए कि अब जब लगे कि अब यहाँ में और मक्खन नहीं निकले तो फिर वो खाली छाछ होता है। तो वो वहां में सार नहीं होगा, वहां में वो ज्यादा ताकत वाली वस्तु नहीं हो गए। आजकल की बात हो रही है कि वही वो छाछ पीने के लिए भी कहा जाए, वो आरोग्य के हिसाब से वो सब की बात अलग चीज है, पर वाको सार तो मुख्य मक्खन ही हो गए हैं। तो जैसे तक्र में से मक्खन निकाल लेने के बाद में वो जो निस्सार वस्तु रह जाए वो है हो गए है। वाको अगर झुल भी जाए तो कोई दुख नहीं की हो जाए, अगर कोई नाश भी हो जाए तो वहां में कोई ज्यादा दुख नहीं करे है कि या कुछ सार हो तो वो तो निकाल लिया। तो यासु वहां में कोई अभिमान नहीं रह गए। कदाचित तन नाशे भी ना दुखम भवे, तो वो अगर छाछ भूल गई, बिखर गई तो भी कोई दुख की बात नहीं हो गए है। नवनी तंतु तत्सारम तत्र अभिमानो जायते तन नाशे भी दुखम इति तद्गृह्यते। नवनीत जो है यानी कि मक्खन जो है वो सार हो गए है आपको, और वहां में अभिमान है। तो अभिमान मतलब वहां को संभाल के रखने की जरूरत हो गए है। तन नाशे भी दुखम, वो अगर नष्ट हो गए, वाको नाश हो गया तो दुख की बात है। यासु वाकु ग्रहण करना, सार सार ग्रहण कर ले में निस्सार वस्तु छोड़ दी जाए। वायु प्रकाश तथा देहादिषु तत्संबंधिषु च निस्सारत्वेन हेयत्व बुद्ध्या तत्राभिमान त्याज्य। वायु प्रकाश देह आदि में और देह से संबंधी जो भी पदार्थ या जीव या जो भी कोई हैं, तत्संबंधिषु च निस्सारत्वेन हेयत्व बुद्ध्या तत्राभिमान त्याज्य। क्योंकि वो निस्सार हैं और हेयत्व हेयता है, यानी कि की इतनी महत्वता नहीं दे जाए तो यासु वाको इतनो अभिमान नहीं हो जाए, वाको रक्षण करने की इतनी आवश्यकता नहीं। देहादि को उतनो ही आवश्यक है कि जितनो अपन सेवा में वाको उपयोग कर सके। भगवत सेवा में जितनी देर उपयोग में आ रहे देह, उतनो ही वह देह की कृतकृत्यता है, कृतार्थता है।
ये देह आदि यदि भगवत सेवा में काम नहीं आ रही है तो वो निरर्थक है। ये अपने अपने जो जीव, जो पुष्टि जीव है, वाके लिए देह को अभिमान उतनो तो आवश्यक है जितनो सेवा के लिए उपयोगी है। अपन मायावादी की तरह सब कुछ मिथ्या है, सब छूटो है, ऐसा नहीं मान। क्या कुछ भी नहीं है, देह भी अपने को जो मिली है, वाकु भी अपन ने समर्पित कियो है, तो वो भी भगवत स्वरूप भगवत सेवा में उपयोगी एक पदार्थ की तरह वाकु देखना चाहिए। जितनो भगवत सेवा में अपन देह को उपयोग में ला रहे हैं उतनी वाकई सारता वो मानो की मक्खन है अपने लिए। तो और वाक्य अलावा भगवत सेवा हो गई, भगवत सेवा को कार्य हो गए हो के बाद जो लौकिक में लग रहा है वो है वाको, वहां पे अभिमान नहीं रख करना चाहिए। वहां पे वाको कोई वाके लिए लौकिक के लिए अपने को वाको रक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। रक्षण केवल यही दृष्टि से करना है कि या देश अपन भगवत सेवा कर पा रहे हैं और साथ ही साथ अपन भगवत सेवा के आनंद को अनुभव भी अपन या देह के द्वारा ही ले रहे हैं। देह है तो अपन दर्शन कर सक रहे हैं, तो प्रसादी सुगंधी माला की अपन गंध ले पा रहे हैं, भगवत प्रसादी के जो मधुरता है वाको स्वाद ले पा रहे हैं, भगवान के चरण स्पर्श कर पा रहे हैं। तो ये सारे जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय को उपयोग भगवत सेवा में कर पा रहे हैं, वाको आनंद ले पा रहे हैं, यही वाकई सारता है। तो यासु वाके अलावा में बाकी है तो बुद्धि होनी चाहिए, यासु वहां पे अभिमान को त्याग करना। तो क्या होगा, तत्यागेन तत्कृत मानापमान दुखेषु अपि अभिमान त्यागेन दुखम न भविष्यति इति आशयन उत्तम तक्रवत देहवत्। यासु वो देहाभिमान को अपन त्याग कर देंगे तो फिर ऐसी देह को मान अपमान दुख इत्यादि जो भी होगो तो अपन को अभिमान ही नहीं होगो, तो वहां पे अपन को दुख भी नहीं होगा। अपन को दुख कब हो गया है, जब तो अभिमान हो गए है तो अपन को दुख हो गया है। देहाभिमान ही नहीं रखना है तो फिर मान हो अपमान हो जो भी कुछ होगा सबके तो क्या यसु मान त्यागे तो दुखम न भविष्य। जब ये दुख नहीं होगा तो जैसे कि गुरु में कही के चित्त की विकलता नहीं होगी, क्योंकि अपन ने अभिमान ही नहीं रखो है तो चित्त में विकलता आवे की कोई स्थिति ही नहीं रहेगी। अपन ने भगवत सेवा में मतलब भगवत चरणारविंद में अपन ने सब समर्पित कर दिया है, ये अपनों है ही नहीं। तो या के लिए देह संबंधी वस्तु में अपन जो मोह ही नहीं रखेंगे, अपन ने तो वो समर्पित कर दिया है ये सोच के, तो फिर अपन को वाकई नाश को वगैरह को भी मान अपमान इत्यादि को भी दुख नहीं होगा। तो फिर चित्त में विकलता भी नहीं होगी, व्याकुलता भी नहीं होगी, इस सेवा में भी प्रेम से जुड़ सकेंगे। यासु कह रहे हैं कि तक्रवत देहवत भाव्यम, तक्रवत देहवता देहादिशु तत्संबंधिशु च भाव्यम। तक्रवत जो देहवान है, जो देह वाले हैं उनको तक्रवत देह आदि में तक्र के समान भावना करनी। तत्संबंधिशु च भाव्यम, देह में और देह से संबंधी पदार्थ में तक्र के समान भावना करनी। अनेन भगवत संबंधी कार्येष्वेव नवनीतवद अभिमानो रक्षणीय इति सूचितम। जैसे कि मैंने पूर्व में कही कि भगवत संबंधी कार्य, सेवा संबंधी कार्य में अपने को देह की रक्षा करने को उनको सूचित किया गया है। वाही संबंध में रक्षा करनी है, वाही संबंध में उतनो ही अभिमान रखना है। अपन ने छाछ में से मक्खन निकाला तो वो उतनो तो उपयोगी भई ना, अगर छाछ ही नहीं होती तो मक्खन कहां से निकलता। तो उतनी उपयोग, ऐसे कोई साव ही निरुपयोगी वस्तु है छाछ, ऐसा नहीं है। वहां में जब तक सार है तब तक तो वह उपयोग है ही। तो देह को भी उपयोग अपन को भगवत सेवा में तो मिल ही रहा है, तो उतनो अभिमान वाको रखना योग्य है। कह रहे हैं कि
तेन भगवदीयानां प्रभु सेवा करणम एवं सुखम तद भावे दुख। ऐसु अपने को सुख नहीं है ऐसी बात नहीं है। भगवत जो भगवदीय है यानी कि जिनने समर्पित कियो है भगवत जो अपने आप को भगवदीय माने हैं, भगवान से संबंधित माने हैं, उनके लिए प्रभु सेवा करनो ही सुख है। तद भावे दुखम। जैसे ब्रज की गोपीजन हैं, वो भी अपने देह को रक्षण शब्द ठाकुर जी सवेरे वन में पधार जाते तो उतने समय वो अपने देह को रक्षण करते कि शाम वापस पधारेंगे तो आपके दर्शन होंगे, दर्शन सुख की प्राप्ति होगी, स्पर्श आदि सुख की प्राप्ति होगी। तो उतनो वो ही आप देह के लिए सुख है। उतनो अपन जिए, वार्ता में भी आवे ना कि भगवत वार्ता करी तो उतने समय अपन जिए, बाकी तुम्हारे समान। तो तद भावे दुख। अगर वो नहीं मिल रहा है, सेवा अपने को नहीं प्राप्त हो रही है, तो फिर वो दुख की बात है। न तो देहादि तत्संबंधी कृतम तद भवति इति ज्ञापितम। देहादि तत्संबंधी कृतम तद भवति, यानी देहादि और तत्संबंधी कृत जो है वासु सुख होवे ये नहीं बात है। वासु सुख नहीं होवे है, बल्कि वासु तो दुख की प्राप्ति हो। देहादि संबंधी तो दुखन की ही प्राप्ति हो है। सुख की प्राप्ति तो केवल भगवत सेवा में ही प्राप्त हो है। भगवत सेवा करण से ही सुख की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि जा उद्देश्य सुख अपन ने ठाकुर को समर्पित कियो है, वो ही उद्देश्य यदि पूरा नहीं हो पा रहे तो फिर उपयोग क्या है। जैसे दास पंचाध्याय में गोपीजन भगवान के बुलावा पे आई रास स्थली पे, और वहां ठाकुर जी ने उनको आज्ञा करी कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको वापिस जाना चाहिए, तुम अपने घर बार को छोड़ के क्यों आई हो? तुम्हारे पति राह देख रहे हैं, तुम्हारे बच्चा राह देख रहे हैं, तुम्हारे संबंधी राह देख रहे हैं, तुम वहां चली जाओ। यूं कही तो गोपी जनन ने कही कि यदि हम वहां चले जाएंगी तो हमारे देह आदि को उपयोग ही का, ये देह तो हमको आपने आपके सुख के लिए प्राप्त हुई, और वो ही अगर हम आपको नहीं दे पाए हैं तो वहां जाके हम क्या करेंगे? पति सुतादि भी आरती दई ही किम। हमने सामने ये प्रश्न किया। आप यूं कह रहे हो ना कि आप दूसरे के मतलब उनकी आप रक्षा, उनके पास आप जाओ, तो हमारा हमका ये देह, हमारा रूप क्या ये देह है? हमारा कोई देह ये हमारा रूप नहीं है। हमारा रूप तो आत्मा है, और आत्मा को संबंध तो आपके साथ है, भगवान के साथ है, परमात्मा के साथ आत्मा को संबंध। तो वहां पे जुड़ेंगे तो हमको सुख की प्राप्ति होगी। पति सुत आदि भी आरती दई ही क्यों यूं कह रही है? पति और सुख इत्यादि वो तो दुख ही दे रहे हैं, उनके पास जाके हमको कहाँ मिलेगा? यसु कह रहे हैं कि वहां जाके तो हमको सुख नहीं मिलने वाला है। हमने तो अपनों सब कुछ समर्पित आपको किए है, और हम तो आपको अपनी आत्मा से संबंधित जाने हैं। तो वही हम तो वही पहचाने हैं, आत्मा को नहीं, देह को नहीं पहचाने। आत्मा क्यों हमारी पहचान है, तो वो आपके से संबंधित है, तो आपके पास से हमको सुख मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। फिर एवं भौतिक दुख सहने दृष्टांत निरूप्य आध्यात्मिक तत्सहने दृष्टांत जड़वत। अब या प्रकार से भौतिक दुखन को सहन करने की बात तो तक्रवा देहवद सुख कह दी। अब आध्यात्मिक दुखन की बात कर रहे हैं, वाको दृष्टांत दे रहे हैं जड़वत भाव्यम की, जड़ के समान भावना करनी, ऐसे कहेंगे। वो क्या तो कह रहे हैं? आध्यात्मिकम दुखम इंद्रियादि संबंधी काम क्रोधादि जन्य तत्सहने जड़स्य भावना कार्य। आध्यात्मिक दुख को सहन करना यानी क्या? तो कह रहे हैं कि इंद्रिय आदि संबंधी काम क्रोध आदि जन्य, यानी इंद्रिय से संबंधी काम क्रोध आदि जनन, यानी कि अपन इंद्रियन के विषय
की प्राप्ति के लिए अपन दौड़े हैं और वो इंद्रियन के विषय अपन को समझो ना मिले तो वासु का हो गए, अपन प्रयत्न करे हैं पर वो नहीं प्राप्त हो गए है तो वासु क्या हुआ है, वासु क्या हुआ कि अपने को काम, एक तो कामना उत्पन्न हो गए, इंद्रिय संबंधी विषय की कामना उत्पन्न हो गए है, वाक्य लिए प्रयत्न किया जाए है पर वो जब नहीं मिले हैं तो फिर क्रोध आए। ये एक जब एक साधारण अपनो एक मनुष्य को स्वभाव है कि वो अपनी कामना के पीछे दौड़े हैं तो वो कामना जब पूरी नहीं हो गए तो फिर गुस्सा है, क्रोध आ गए। तो ये सब क्रोध क्या दे रहे हैं अपन को, खुशी दे रहे हैं? नहीं, वासु तो दुख की प्राप्ति हो रही है ना क्रोध से। तो यासु कह रहे हैं कि तद इंद्रिय जन्य दुख भानम, वो इंद्रिय जन्य दुख को काम क्रोध आदि जन्य जो है वो इंद्रिय जन्य दुख हैं, उनको सहन करना, या तो पीछे अगर उनको दुख उनको दूर करने के लिए आप दौड़वे लग जाओगे, वो करवे लग जाओगे तो इंद्रियन को तो आपने वैसे भी समर्पित कर रखो है। तो इंद्रियन को उपयोग, इंद्रियन को सुख जाने है वाकी तरफ जाना चाहिए अपने को, न कि दुख की तरफ। तो संसार की तरफ जाओगे तो वहां तो इंद्रियादि को दुख ही की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं इंद्रियन के विषय कि जिनकी कभी पूर्ति हो ही नहीं, वो बढ़ती जितना अपन उनकी पूर्ति करती जाओ उतनी अधिकतर बढ़ती चली जाए, ऐसे वो दुख ही हो है वासु। तो यासु कह रहे हैं कि तत्सहने जड़स्य भावना कार्य, वहां में जड़ की भावना करनी चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत में आवे है जड़ भरत के प्रसन्न, वो जैसे हर प्रकार को जो भी सुख मिलतो दुख मिलतो सब प्रकार को वो सहन करते जाते हैं। जब तीसरो जन्म हुआ उनको, तब पहले में तो वो सब संसार छोड़ के, राज्य आदि छोड़ के वो वन में चले गए, फिर वहां पे हिरण की संगति भई, और फिर दूसरो जन्म उनको जो भयो वो हिरण को भयो। तो फिर तीसरो जन्म जब उनको भयो तब उनको पहले के दो जन्मों की स्मरण ले गया तो भगवत कृपा से, भगवत इच्छा से। तो यासु उनने समझ लियो कि हाँ वहां उन दो जन्मन में मेरे को क्या मिलो, इनके पीछे दौड़वे से, इंद्रियादि के सुख के पीछे दौड़वे से मेरे को क्या मिलो, वहां पे बिल्कुल दुख की ही प्राप्ति। यासु वो समझ गए कि अब मेरे को इंद्रियन के सुख के पीछे तो नहीं, तो वो जो भी मिलतो वाकू सहन करते जाते, वाकू जो भी मिल रहा है जैसे प्राप्त दे रहे हैं ठाकुर जी, वहां प्रकार से वाकू स्वीकार कर रहे। जैसे मैंने आपको पिछली बार वो कहानी सुनाई होती कि वो किसान की, वाकू लोग के आके कहते कि अरे तुम्हारा तो कैसे दुर्भाग्य है, तुम्हारा बेटा हुआ सो हो गया, तुम्हारा घोड़ा भाग गया और न फिर तो वो हर बात में वो आ भी जात, वो वस्तु दूर भी हो जातो तब भी वो एक ही बात कहते कि ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है, कौन सा माने। वो हर प्रकार को जो भी सुख दुख जो भी आ पड़तो वो सबको वो सहन करते थे। तो वह प्रकार से जड़ के समान भावना करनी, जड़स्य यथा सकलेन्द्रियाणाम भगवत भावाविष्टत्वात् न तदेन्द्रिय जन्य दुख भानम। यानी जड़ को, जड़ भरत को कैसा होता है, उनके सर्व इंद्रिय में भगवत भाव को ही आवेश रहते होते। यासु आपको इंद्रिय जन्य दुख को भान ही नहीं होते, कोई असर ही नहीं होती इंद्रिय जन्य दुख। जड़त्व तो जाति का जड़ता आ गई थी वहां संबंध, यानी मन से वो बिल्कुल अलिप्त रहते, बिल्कुल जड़ के समान। अपन कोई जाके अंदर चेतनता नहीं है, ऐसी वस्तु को आप तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, वास्तु जड़ पदार्थ को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहां के अंदर चेतनता नहीं है। यही प्रकार से देह के अंदर भी जड़ता की भावना करनी, कछु भी के ऊपर बीते है वासु अपने को कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए।
कीर्तनन में भी आ रहे थे, जा जाई विधि राखे शाम ताही विधि रहिए, ये सूरदास जी का एक पद है। जहाँ प्रकार से ठाकुर जी रखे हैं वहां प्रकार से रहने की तैयारी होनी चाहिए। जैसो आप दे रहे हो वो सीखा है, तो वो जड़त्व आ जाना चाहिए। तथा सेवायाम प्रवृत्तस्यापि सकलेन्द्रियाणां तदीयत्वानुसंधानेन स्वाभिमान अभावात् भगवती एव विनियोग करणे निरंतरं तत्सेवा गुण कीर्तन स्मरणावेशेन न कामादि जनित दुखम भवेत् इति आशयन उत्तम जड़वती। यानी कह रहे हैं कि सेवा में जो प्रवृत्त हैं उनके सकल इंद्रियन को के अंदर उनको तदीयत्व का अनुसंधान यानी भगवदीयत्व को अनुसंधान उनको रह है। यानी सर्व इंद्रियन में भगवदीयता को अनुसंधान कर रहा है कि ये नेत्र काय के लिए है, भगवत स्वरूप के दर्शन करने के लिए है। ये हाथ काय पैर काय के लिए है, सेवा में जाए वे के लिए और सेवा में अपने को विनियोग करने के लिए है। ये कर्ण काय के लिए है तो भगवत गुणगान सुनने के लिए है। ये रसना काय के लिए है तो भगवान की दत्त प्रसादी को भोग करने के लिए है या गुणगान करने के लिए है। तो यह प्रकार से सर्व इंद्रियन में भगवदीयता के अनुसंधान के साथ में सेवा में वो प्रवृत्त हो गए हैं। वह कारण से बापू स्व अभिमान को अभाव हो गया। तो भगवती एवं विनियोग करने निरंतर यानी भगवान में ही सब इंद्रियन को विनियोग करने के लिए निरंतर वो क्या करे है, सेवा गुण कीर्तन स्मरण यही को आवेश तो सदा रहे। सेवा के समय सेवा और अनवसर में गुणगान कीर्तन स्मरण करना ये सब में वाको समय जावे है। तो वासु वाकु कामादि जनित दुख को समय ही नहीं है, वाके लिए वो फुर्सत में आवे ही नहीं। कसु भगवद आविष्टता वाके अंदर सदा बनी रहे। तो गोसाई जी ने अपन के ऊपर ऐसी कृपा करी है, अष्टयाम सेवा को प्रकार समझा के आचार्य चरण ने जो सेवा को मार्ग प्रकट कियो वह में गोसाई जी ने यही के लिए अष्टयाम सेवा को प्रकार रखो है कि जासु वो सदा सेवा में बने रह सके। तो सेवा के समय सेवा, अनवसर में सेवा संबंधी दूसरे कार्य जैसे कि वस्त्र आदि सिद्ध करना, अपने श्रृंगार आदि सिद्ध करने, पिछवाई है, ये है वो है, सब दुनिया में तो ये सब स्मरण गुण कीर्तन वगैरह और साथ साथ में ये कार्य भी। तो ये सब में अपन लगे रहेंगे ना तो अपने को कामादि जनित दुख कभी भी परेशान नहीं करे। जैसे अपने को ऐसे अपने आप को व्यस्त रखना, जैसे यही आशय सुख हो तो जड़वत भाव्यम, तो बाकी दुखन के सामने अपने को जड़ के समान भावना करना। आए हैं संसार में तो अपने को हर तरह के सुख दुख भोगना ये अपने यही तो है, वो तो करने ही है। और साथ में भगवत सेवा यदि बनती रहे तो फिर उनकी तरफ ध्यान न जाए। एवं सती यावत् पर्यंतम जड़वत भावनया निरंतरम भगवद आविष्टत्व हुए तावत पर्यंतम तत्तद इंद्रिय दुख स्वामी सेवा कार्य। सो जब तक जड़वत भावना के साथ में निरंतर भगवद आवेश बनो रहे तब तक इंद्रिय दुख को सहन करते हुए सेवा करनी, ये आशय है आचार्य चरण। न तो विषय भोगादिकम कार्यम, विषय भोग में अपने को नहीं लगना है। अति तुच्छत्वाद आवेशेन भगवद आवेशा भावा, क्यों विषय भोग क्यों नहीं करना है, विषय भोग को आग्रह क्यों नहीं रखना है। अगर भगवान विषय भोग दे रहे हैं तो वाको भी भोगने हैं, लेकिन वाको आग्रह नहीं रखना है। कहवे को तात्पर्य ये है कि वाको आग्रह रखेंगे तो वो क्या है, विषय भोग कैसे हैं, अति तुच्छ है। अति तुच्छ होने के कारण वो को जो आवेश रहेगा तो भगवद आवेश नहीं हो पाएगा। जो संन्यास निर्णय में आचार्य चरण ने आज्ञा करी
कि विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वथा हरे। तो ये तो अति तुच्छ हैं, अगर उनको आवेश आ गया तो भगवत आवेश वहां से हट जाएगा। यासु जड़वत भावना करना एवं आध्यात्मिक निरूप्य आदिदैविके दृष्टान्त गोप भार्यवत। क्या प्रकार से आध्यात्मिक दुख को कैसे सहन करना ये बताया, और क्यों सहन करना ये भी बताया, और अब आधिदैविक दुख कैसे सहन करने वाले दृष्टांत दे रहे हैं। गोप भार्यवत एक है। कह रहे प्रारब्ध भोगार्थम परीक्षार्थम वा प्रभुश्चेद विलंबते तदा गोप भार्याणाम भावना कार्य। अपने को अपन संसार में आए हैं तो दुखादि भोग तो अपने को अनिवार्य हो जाए, वाके बिना संसार पूर्ण ही नहीं हो रहे। केवल सुख ही भोगने होते तो लीला को स्थान छोड़ के भूतल पे आए ही क्यों। सब जीव लीला के, पुष्टि जीव लीला के ही जीव हैं। तो वहां सारे सुख छोड़ के, वो सुख तो मुख्य तो वही है ना, तो वो छोड़ के जब यहाँ आनो पड़े है, देह में बंधनों पड़े हैं, तो वो कोई ना कोई प्रकार के प्रारब्ध को भोग करने के लिए है, या फिर भगवान परीक्षा लेने के लिए भी विलंब कर सके हैं। दो ही कारण है, प्रारब्ध भोग और परीक्षा। इन दोनों के कारण यदि भगवत सेवा में, भगवत प्राप्ति में विलंब हो गए तो ऐसे समय में गोप भार्यन की भावना करनी। गोप भार्याओं, भार्या मतलब पत्नी, या जिनको भरण पोषण किया जाए वो भार्या। तो गोप भार्यान की भावना करनी। क्यों करनी? तो कह रहे हैं कि यथा अंतर्ग्रहगता नाम जारत बुद्धि हेतुकम हेतुक प्रारब्ध भोगार्थम विलंब कृतस् तद भोगानंतरम तत्प्राप्तिर्जाता तथा ममापि प्रारब्ध भोगानंतरम भगवान दास्यत्येव इति धैर्येण दुःखम सोढव्यम इति कहा। ये अपने को रास पंचाध्यायी की तरफ ले जाए है। रास पंचाध्याय में जब भगवान ने वेणुनाद कियो, गोपी जनन ने सुनियो, तो जिन जिन गोपी जनन ने सुनियो उन सब गोपी जनन ने अपने ग्रह भाग छोड़ के तो सीधे आए हुए को उद्यम कियो भगवान के पास आए हुए को। तो उनमें सु अमुक आ सकी, अमुक नहीं आ सकी। तो वाको उल्लेख आवे है प्रथम अध्याय में, राज पंचाध्याय के प्रथम अध्याय में, कि बहुत सी ऐसे हैं जिनको रोके गए, उनके घर वाले इनके द्वारा रोके गए, तो बहुत सी तो रुकी नहीं, और जो रुक जिनको जो नहीं निकल पाए तो वो सब अंतर्ग्रहगता कहलाते। अंतर्ग्रहगता यानी जो ग्रह में अंतर, घर के अंदर बंद गई, रह गई, निकल नहीं सकी। तो वो अंतर्ग्रहगता जो गोपियां थी उनके लिए वहां पे ऐसा आवे है कि एक तो उनने जारत्व बुद्धि करी, यानी भगवान ने भगवत बुद्धि न करके, जार को मतलब है पति सु अन्य कोई प्रेमी, अपू जार के, तो वो जारत्व बुद्धि भगवान ने उनमें रखी, या कारण से वो सीधी रास में पहुंच नहीं पाई। तो जारत्व बुद्धि हेतु तो प्रारब्ध होगा, और वो क्यों उनको जारत्व बुद्धि हुई, आपको भी कारण है कि उनको कुछ प्रारब्ध भोग रह गए हो, तो पूर्व जन्म के कोई कर्म होंगे ऐसे कि जिनके कारण उनको प्रारब्ध भोग रह गए हो, तो जा कारण से उनको दूसरो जन्म लेके आनो पड़े हो। तो वो जारत्व बुद्धि उनको यही कारण से हुई कि वो पहुंच नहीं पाई, वहां में प्रतिबंध डालो भगवान के पास पहुंचे हो, वो जारत्व बुद्धि नहीं। तो वो प्रारब्ध भोग के कारण उनको विलंब भयो। तो जब उनको विलंब भयो तो उनको दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा करके वहां पे वर्णन आवे है। तो उनको वो जो विलंब है वो उनको सहन नहीं भयो, दुस्सह हो गयो उनको। तो
वो दुस्सह हो जाने के कारण वो उनके इतनो अंदर उनको ताप भयो कि वह ताप के कारण उनके सारे प्रारब्ध कर्म के कारण वो जो इतना ताप भयो हुआ, ताप के कारण उनको जो गुणमय देह वो जल गए या नष्ट हो गए। तो वो गुणमय देह को नष्ट होके फिर वो अलौकिक देह की प्राप्ति भई उनको। उनने ठाकुर जी को वहीं अंतर्ग्रहता जो गोपियां थी, उनने वहीं पे ठाकुर जी को मन से इतनो ज्यादा स्मरण कियो और आश्लेष कियो मन ही मन भगवान को। तो वहां में उनके सारे जो वो हैं दोष है वो सब जल गए, उनकी गुणमयी देह जो है वो खत्म हो गई और फिर उनको अलौकिक देह की प्राप्ति भी और वे सीधे रास में पहुंची। तो तत् भोगानंतरम तत्प्राप्ति था, यदि जब उनने वह प्रारब्ध को भोग कर लियो, यानी कि वो ताप सहन कर बेसु, वो ताप होए बेसु, उनके सारे दोष जो हैं वो मिट गए, तब उनको उनकी भगवान की प्राप्ति भई, तब उनको अलौकिक देह की प्राप्ति भई और वो वहां पहुंचे। वही प्रकार जैसे उनको भयो तथा ममा भी प्रारब्ध भोगानंतरम भगवान दास्य केवल। धीरज रखते हुए ये सोचना है कि जैसे उन गोपी जनन उनके प्रारब्ध भोग के बाद में उनको भगवान के संग की प्राप्ति भई, वैसे ही मेरे भी प्रारब्ध भोग जब हो जाएंगे तो भगवान मेरे को भी अपनो योग संयोग प्राप्त कराएंगे ही। ये सोच के धैर्य से दुख को सहन करना, ये भाव है। अतएव आमृतेर इत्युक्तम, या कारण से ही श्लोक में आमृते शब्द दियो। अब याके आगे या वस्तु को और भी समझाया गया है विस्तार से। ये गोप भारे वध शब्द जो है, बाकी सब तो यहाँ पे खत्म हो गए, तत्ववद देहवद जड़वद या तो आ गए, लेकिन अब ये गोप भारे वध शब्द जो है वह ऊपर बहुत विस्तार से समझाया है टीकाकार ने, वो और भी चलेगा। तो वो विषय को अपन अगले सप्ताह देखेंगे। आज अपन यहाँ पे रख रहे हैं अतएव आमृतेर इत्युक्तम, यहाँ पे आज अपन ने लियो, या सु आगे को जो है वो अपन अगले सप्ताह देखेंगे। तो आज अपन यहाँ पे विराम दे रहे हैं। तो अब आप लोगों को छूट है कि आप लोग अनम्यूट करके जो भी कुछ पूछना हो वो। मैं ये देख रहा हूँ कि जो फिक्स जो हैं उतने ही या क्लास में अटेंड कर रहे हैं। मैंने सोचो भी है तो कि क्यों कोई हमें नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। जब मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो वहाँ पे भी बहुत व्यूज आ रहे हैं, लेकिन कोई सीधे क्लास में नहीं पहुँचे हैं। तो वो कारण क्या होगा वो तो आप लोग भी जानो, जो लोग नहीं आ रहे हैं। पर यहाँ पे आपको इंटरेक्शन को एक फायदा हो रहा है, ये सोच के आपको जरूर क्लास अटेंड करनी चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, और आप लोगों की जो भी शंकाएं हुए उनको भी समाधान अपने को सीधे मिल जाए। तो ये एक और वो है फायदा है, तो वो फायदा के लिए आप लोगों को अटेंड करना चाहिए ऐसा मुझे लगे। तो अभी जो ये फायदा उठा रहे हैं उनको मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कुछ प्रश्न है तो अपन पे चर्चा करें। ओवर टू आप लोग। हाँ, सबसे पहले हाथ तो उमंग भाई कोई जावे है। बोलो उमंग भाई। દંડવત જે આજે આજે સવારની જ વાત છે. ઠાકોરજીને પોઢાડતો હતો અને આજે એકદમ જ સેવામાં મન નહોતું લાગતું. मतलब કે વેધર ઇટ ઇઝ પાઠ हो या કાંઈ પણ, मतलब एकदम કોઈ ઇમોશન જ નહોતા, બ્લેન્ક હતું એકદમ પૂરેપૂરું. કોઈ કરતા કોઈ ફિલિંગ નહીં, કાંઈ નહીં. તો ઈ તાણે અચાનક मतलब આપનું સ્મરણ થયું કે આજે આપનો રાતના ક્લાસ છે અને અત્યારે સબ્જેક્ટ પણ વિવેક ધૈર્યાશ્રય જ છે, તો એમાં વિનતીની તો ના છે વિવેકમાં. તો
તો હવે ઠાકોરજીને શું વિનંતી કરવી? તો ખાલી એટલું ચરણારવિંદ તરફ દ્રષ્ટિ કરીને કીધું કે વિનંતી કઈ નથી કરવી, પણ આ ચરણારવિંદ ઉપરથી ભરોસો ન જાય, આને હું ન ભૂલું એટલી કૃપા કરજો. બસ એટલું તો માગી શકીએ છીએ, એમાં કોઈ વાંધો નથી. હા હા હા. અને એના પછી આજે જે આપશ્રીએ મતલબ જ્યાંથી સ્ટાર્ટ કર્યું કે આપણે અત્યારે જે રીતે મતલબ કે સેવા જેવી રીતે કરીએ છીએ, તો એ તો એક્ઝેક્ટલી એકદમ આપે પોઈન્ટ પણ આજે ઈ જ ઉપાડ્યો આખો, કે આપણી સ્થિતિ શું હોય છે જે કારણે આપણે અંદર હોઈએ છે. તો ઈ આખું આમ જોઈને એમ થાય છે કે ના, કનેક્શન મળે છે. એવું નથી કે મતલબ કે લાઈન ચાલે છે તો ચાલે જ છે ને ખાલી બેસીને સમજીએ છે, પણ ઈ લાઈફમાં પણ ઈ વસ્તુ મેચ થઈ રહી છે. એ જ તો ઉપયોગ છે ને આપણો અહીંયા અધ્યયન કરવાનો અર્થ જ એ છે કે આપણે એને લાઈફ સાથે કનેક્ટ કરી શકીએ. ખાલી સાંભળવા ખાતર નથી સાંભળવું, પણ આપણને એની જીવનમાં ઉતારવું છે. તો એ જ્યારે આવા અધ્યયનમાં આપણે જોડાઈએ ત્યારે જ એ વસ્તુ સમજમાં આવે. બિલકુલ બિલકુલ. અને એના પછી જેમ કે આપશ્રીએ કીધું કે અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે કે જેમાં આપણે કોઈને ડિસ્ક્લેમર આપીએ કે ભાઈ તમે આટલું કરશો તો આમ થશે ને આમાં, અને એ એકદમ સ્પષ્ટ વાત છે. ખાલી વિવેક ધાર્યાશ્રય નહીં, પણ મહાપ્રભુજીના આપણે કોઈ પણ ગ્રંથના દર્શન કરીએ તો મહાપ્રભુજી એમાં કોઈ પણ જગ્યામાં આપણને કોઈ બી વસ્તુથી રિલેટેડ દિલાસો પણ નથી આપ્યો અને ડર પણ નથી બતાવ્યો. કોઈ કરતા કોઈ વસ્તુ એમાં આપશ્રીની સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે કે તમારે આ રીતે કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો, નથી કરવું તો તમે નથી કરી શકતો, તમને આમાં કોઈ ઓલું પણ નથી. અગર હા ઇતિ મેમતી, આ હું આવું વિચારું છું, નાઉ ઇટ્સ અપ ટુ યુ. જેવી રીતે ઠાકોરજી ભગવદ ગીતામાં કે છે કે હવે મારે જે કેવું તું મેં કહી દીધું, હવે તારે જેમ કરવું એમ તું કર. બરાબર. બસ એ જ આચાર્ય ચરણોની પણ એવી જ વાણી છે કે મારો મત આ પ્રમાણેનો છે, પછી તમારે જે યોગ્ય લાગે એ કરવાનું. दंडवत जैसा। हाँ। और कोई? हालांकि उनने कोई प्रश्न नहीं किए पर अपने मन की बात बताई, पर बहुत अच्छा लगा कि आप जो सुन रहे हो तो आपको आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, ये बात बस मेरे को फीडबैक मिला है। बहुत आनंद आवे है जब या प्रकार से आप लोग फीडबैक दो, ये और मेरा उत्साह को बढ़ावे है कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, कि मेरे को लगे है बस। तो ये मुझको आप लोगों की तरफ से बस फीडबैक चाहिए जो मुझको यहाँ पे मिले है अध्ययन में। नहीं तो मैं केवल प्रवचन भी कर सकूँ, सीधे हम यूट्यूब पे अपन कर दें प्रवचन, हो गया खत्म बात, पर वो मेरे को आनंद नहीं दे रहे हैं, या इसलिए अध्ययन के सत्र मेरे को ज्यादा एक्साइट करें, ये कारण है। और कोई के प्रश्न है? नहीं हो तो अपन आश्रय को पढ़ लें। विपुल कुछ है? जी धन्यवाद प्रणाम। प्रश्न तो नहीं, पण घणी वखत विचार થાય છે કે ઠાકોરજી ઘરે બિરાજે છે તો આખી પ્રવૃત્તિ સવારથી લઈને ઠાકોરજી પોડે ત્યાં સુધીની દરેક પ્રવૃત્તિ ઠાકોરમય જ હોય છે, ઠાકોરજીમય જ હોય છે. તો ઘણી વખત જોઈએ છે આજુબાજુ વાળાને કેમ એ લોકોને કંઈ કામ જ નથી હોતું. આપણને એમ જ લાગે છે કે આપણે સેવામાં છે તો કેટલા પ્રવૃત્ત હોય છે, ઘરે પણ હોઈએ તો આખો દિવસ ઠાકોરજીની સેવા સિદ્ધ કરવાથી, સામગ્રી સિદ્ધ કરવાથી, માલાજી સિદ્ધ કરવાની, તે દરેક વસ્તુમાં અનુસંધાન ઠાકોરજીનું જ રહે છે. તો એક મહાપ્રભુજીની મોટી કૃપા છે કે મહાપ્રભુજીની મોટી કૃપા છે અને ગુસાઈજીની એનાથી મોટી વિશેષ કૃપા છે આજના સમયમાં. બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ. એ જો નહીં હોય, એ બધો રાગ ભોગ શૃંગારનો ક્રમ જો ન હોય તો આપણે કેટલા અધૂરા રહીએ, અધૂરા થઈ જઈએ. અને ખાલી આ વસ્તુ નીકળી જાય જીવનમાંથી તો શું જીવનમાં બચે? કઈ નથી બચતું, કઈ નથી બચતું. બાકી તો બધા કરી જ રહ્યા છે ને, ઇવન પશુ પણ જીવી રહ્યા છે, પોતાનું જીવી રહ્યા છે, કરી રહ્યા છે અને બધું કરી રહ્યા છે. બિલકુલ બિલકુલ. મનુષ્ય જન્મ પામીને પણ જો આપણે વૈષ્ણવ થઈને પણ જો એ બધું કરતા રહીએ તો અર્થ જ શું છે? અર્થ જ શું છે? ને ઠાકોરજી પણ અનુભવ એટલે કે એવી રીતના જ આપણે જેટલો પ્રેમથી સેવા કરીએ છીએ તો આપણને દિવસે દિવસે ઉતરો. ને બીજું કે અધ્યયન સત્રનો એક લાભ એ થાય છે કે આપણી પ્રગતિ ધાર્મિક માર્ગમાં એટલે કે ઠાકોરજી પ્રત્યે ઉત્તરોત્તર વધતી રહે છે. બરોબર છે ને? પોતામાં પણ આપણા સ્વભાવમાંથી લઈને દરેક વસ્તુમાં ચેન્જીસ આવે છે.
આપણે દરેક વસ્તુને નોમિનલ વિવેક ધૈર્ય અને આશ્રય તો દરેક વસ્તુને આપણે એ હિસાબે જોતા થઈ જઈએ છીએ કે આ પરિસ્થિતિ આવી છે, આ કસોટી આવી છે, તો બસ ધૈર્ય રાખો, થઈ हाँ, જશે. ये शब्द याद करो. હા, શબ્દ યાદ કરો અને શરણાગતિની ભાવના કરો, બાકી બધું તો સરળ જ છે. तो बहुत बढ़िया. तो अपन यही नोट पे अपन अब आश्रय को पद लेवे, क्योंकि आश्रय को पद भी तो वही कह रहा है. इन चरणन केरो भरोसो, इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बेन, सब जुग माज अंधेरो भरोसे, साधन और नहीं या कली में, जासू हो निवे, सूर कहा कहे विविध आचुरो, बिना मूल को चेरो भरोसे, चरणन के. कल रामनवमी है, तो आप सब ठाकुर जी के, रविवार भी है, तो ये बहुत ठाकुर जी के पास ऐसा मौका आया है अपन खुद ठाकुर जी की सेवा में लाग लड़ा सके. तो आप सब खूब सेवा में प्रवृत्त होके सेवा को आनंद लीजो और खूब वाकई अग्रिम बधाई है कल के उत्सव की. और अपन अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे. तब तक के लिए विजय प्रसूत.